नमस्कार दोस्तों, H1 आप सभी का स्वागत करता है। दोस्तों, मुख्य रूप से जितने भी लोग मेरे घटनाक्रम में संलिप्त थे, मैंने आखिरी मैसेजेज उन सभी को किए जो कि मैं इस वीडियो क्लिप में साझा करूंगा। दोस्तों, जितने भी लोग मुझे प्रताड़ित किए हैं वो कभी भी नहीं स्वीकारेंगे, जबकि मुंबई में मैंने जो 26 मंथ व्यतीत किए, सभी रूम में वो लोग आए। मुझे इतना मालूम है कि एक शक्ति ही इन सभी घटनाओं के पीछे कार्य की हुई है। या तो वरिष्ठ यूनाइट हो चुके थे घटनाक्रम में। ज्योति सिंह कभी भी स्टेटमेंट नहीं देंगी, लेकिन मैं पहला परिवार यानी ज्योति सिंह, जो कि क्रिश्चियन हैं लेकिन राजपूत समाज से भी जुड़ी हुई हैं और अन्य लोगों से भी, मैं उनसे और आप सभी के सामने और आप सभी से भी सवाल कर रहा हूं कि जब हमारा कोई लेना देना नहीं, तो मैं जब रूम छोड़कर चला गया उसके बाद अगर फुटप्रिंट उनके संलिप्त होने का मिलता है, क्या वो गुनहगार हैं कि नहीं? ज्योति जी, आप गुनहगार हैं कि नहीं हैं? मैं यहाँ पर आपका बेटा नहीं बनकर आया हुआ हूँ। हालांकि सामाजिक तौर पर मैं आपका हमदर्द हूँ, आज भी कल भी, लेकिन इस घटनाक्रम में जिसने मेरे साथ नाइंसाफ़ी बरती, मुझे हर क्षण तोड़ा गया, मजबूर किया गया, भटकाया गया, गुमराह किया गया, मैं इस घटनाक्रम में आपको कभी भी सम्मान नहीं दे सकता। लेकिन अगर आप सच के साथ हैं, अगर वाकई आपके साथ भी अन्याय हुआ है, मैं आपके साथ ज़रूर रहूँगा अंतिम सांस तक। लेकिन अन्याय का मतलब ये तो नहीं कि आप गलत करें और आपके साथ अन्याय हो तो उसे हम स्वीकारें। मैं रूम छोड़कर जाता हूँ, उसके बाद ज्योति जी वापस जब 2.5 साल बाद आता हूँ, आप इन्वॉल्व हुई कि नहीं? लोगों को आपने गुमराह किया कि नहीं किया? जब प्यार ही नहीं था फिर बीच में आया ही क्यों? जब बीच में आ पाई तो मैं 2 बार 26th मंथ जो रहा कंटिन्यू, उससे पहले भी 6 महीने मुंबई में था। आप स्पष्ट रूप से मुझसे बात क्यों नहीं की? क्या साइकिक स्तर से जिन्होंने भी मुझे भटकाया है, सियासती खेल खेला है, आप भी संलिप्त हैं? सवाल ये स्पष्ट हैं। आप मुंबई में हो सकता है किसी एक शक्ति के अधीन होकर मुझे दबा सकती हैं, मुझे गुमराह कर सकती हैं, लेकिन पूरा देश कहीं ना कहीं आपसे सवाल कर रहा है और मुझसे भी सवाल करेगा, क्योंकि बातें इस स्तर पर आ चुकी हैं कि जहां सब कोई खामोश है, एक आदमी को प्रताड़ित किया जा रहा है लगातार। इस प्रताड़ना के पीछे कौन लोग हैं, कोई स्वीकार नहीं रहा है। जिससे बोलो अरे यार क्या आप दुख रो रहे, क्योंकि मैं जानता हूँ मानसिक उत्पीड़न एक ऐसा षड्यंत्रिक खेल है जिसका कोई अंत नहीं, क्योंकि आपके पास सबूत भी नहीं होता है, बहसें होती हैं, आप सत्यापित नहीं कर सकते हैं। हालांकि हमने कठोर परिश्रम मेहनत के दम पर कई ऐसे सबूत एकत्र किए और साझा भी किया हुआ है कि ज़रूरत आने पर जब भी क्राइम ब्रांच, मुंबई पुलिस, दिघवारा पुलिस, सारण पुलिस आएंगी तो हम उनको साझा करेंगे कि सर इस तरह की हरकतें हुई हैं और मैं विचलित होकर यहाँ तक आया हुआ हूँ और अभी भी निदान नहीं है। हालांकि रोड की गतिविधियाँ और अन्य कुछ गतिविधियों में विराम लगा हुआ है, मैं खुश हूँ इस बात से। लेकिन ज्योति जी, अगर आपका इन्वॉल्वमेंट है 26 महीने व्यतीत हुए में, तो आप गुनहगार हैं। अगर आपका कनेक्टिविटी मुझसे समाप्त हो चुका था तो जाहिर है कि आप वापस नहीं आते। लेकिन षड्यंत्र के पीछे मुख्य कारण आपका परिवार, आप रहीं। आपको रुचिका गुप्ता के बारे में मालूम नहीं था। सत्य ये इतना ही है कि मैं भी वहाँ प्रताड़ित ही हो रहा था। काम नहीं मिलना, गांव जाने की सलाह देना, मैं हमेशा लड़ा खुद से। आखिरकार कौन से लोग थे
जिन्होंने वहाँ पर भी मुझे प्रताड़ित किया। ज्योति जी, मैं आपका दुश्मन नहीं। ज्योति जी पहले परिवार से हैं, कोई वीडियो क्लिप देख रहा है तो। मैंने विकास कौशिक के आईडी को भी देखा, खंगाला, वो भी बीजेपी गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं। हमने रुचिका गुप्ता के जीवन से जुड़े रहे तो कई गतिविधियों को नज़दीक से देखा, समझा। मुख्य षड्यंत्रकारी में से एक उनको मैं मानता हूँ, जो जानबूझकर ऐसा होने दिए। ज्योति सिंह भी आवाज़ें नहीं बुलंद की, नहीं बोल पाई, इसके पीछे एक ठोस वजह है। मैं सेंट्रल सीबीआई से निवेदन करता हूँ हाथ जोड़कर कि आप भी विचार करें कि रंजीत आखिरकार आप लोग से मांग क्या रहा है। आज वो कुछ भी नहीं बोलने को तैयार हैं, कल वही हमारे जीवन में बाधा उत्पन्न करेंगे, हिडन होकर रुचिका गुप्ता से जुड़े हुए सियासत ही खेलेंगे हमसे। फिर मैं दौड़कर उनके पास जाऊंगा। क्या इस तरह से कानून व्यवस्था होना चाहिए? आप लोगों ने जो मेरे साथ किए हैं, क्या वो राइट है? मोस्टली लोग किस्मत के भरोसे बैठे रहते हैं, अरे ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, क्योंकि किस्मत में नहीं था। लेकिन ये वो जिद्दी लोग हैं जो किस्मत से भी शर्त लगा के यहां तक पहुंचे। तो ऐ किस्मत आ, तुझसे एक शर्त लगाता हूं। ऐ किस्मत आ, तुझसे एक शर्त लगाता हूं, तेरा भी दम देखता हूं और अपना भी आजमाता हूं। तेरा भी दम देखता हूं और अपना भी आजमाता हूं। तू लाख कोशिश कर मुझे मिटाने की, तू लाख कोशिश कर मुझे मिटाने की, मैंने जिद की है तुझे बनाने की। चल जी ले ये पल मस्ती में आसमां के तले, रंग यारों के संग अनजानी खुशियों में ढले। चल जी ले ये पल मस्ती